महेश्वर हजारी बने बिहार असेंबली के नायब स्पीकर। आंखों पर काली पट्टी लगाकर मुजाहरा करते हुए हिजबुल खिलाफ ने बिहार असेंबली की कार्रवाई का बाइकआउट किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, हिजबुल खिलाफ हक़ाइक़ को समझे बगैर कानून साजिया की कार्रवाई में रखना डाल रहा है। और पूरी रियासत में आलमी यौम तफरीक़ पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद। आदाब और अब खबरों की तफसील। जनता दल यू के महेश्वर हजारी बिहार असेंबली के नायब स्पीकर मुंतखब हुए। कल बिहार असेंबली में हिजब मुखालिफ के अरकान के साथ हुई बदसलूकी और पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में सभी मुखालिफ पार्टियों ने आज ऐवान के बाइकआउट किया। असेंबली के बजट सेशन के आखिरी दिन आज मुखालिफ पार्टियों के मेंबरान की गैर मौजूदगी में ऐवान की कार्रवाई खत्म हुई। मुखालिफ मेंबरान की गैर मौजूदगी में हुई वोटिंग में 124 मेंबरान ने सौती वोट से जनाब हजारी को डिप्टी स्पीकर के मनसब के लिए मुंतखब किया। इससे पहले मुखालिफ मेंबरान ने कानून साजी अहाते में पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में मुजाहरा करते हुए आंखों पर काली पट्टी लगाकर मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि हिजब इख्तिलाफ हक़ाइक़ को समझे बगैर कानून साजिया की कार्रवाई को मुतासिर कर रहा है। वज़ीर आला ने आज पटना में मीडिया कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए कहा कि कल असेंबली में पेश आया वाक़या अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हिजब मुखालिफ के अरकान को किसी भी मामले या बिल पर कोई इतराज़ है तो उन्हें ऐवान में इस पर बहस करनी चाहिए। हिजब इख्तिलाफ बिहार खुसूसी मुसल्लह पुलिस बिल के इल्तज़ामात को समझे बगैर आवाम को गुमराह कर रहा है। और जब किसी विधेयक के बारे में उनके मन में था, उस पर चर्चा करनी चाहिए ना। और उसके बारे में बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में दुष्प्रचार किया गया। तो उस पर तो भाग लेना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और उन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी अब व्यवहार हुआ, कल तो जो कुछ भी हुआ बहुत ही एक तरह से कहिए कि काफ़ी, जिसको लेकर के ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी है, उस तरह की घटना घटी है। अब इसके बाद तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनके हाथ में सारी बातें हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में मुनक़्क़द प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल असेंबली में हिजब मुखालिफ के अरकान के साथ हुई बदसलूकी और पुलिस की जाबराना कार्रवाई के सिलसिले में हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ऐवान में हिजब इख्तिलाफ की आवाज़ को दबाना चाहती है। मुखालिफ मेंबरान के सवालों का ऐवान में हुकूमत मुनासिब जवाब नहीं दे पाती है। जनाब प्रसाद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेंबरान असेंबली के साथ बदसलूकी में शामिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो हम लोग आने वाले दिनों में ऐवान की कार्रवाई का पूरी तरह बाइकआउट करेंगे। हमारा काम है विरोध करना और हम सच्चाई के लिए विरोध कर रहे हैं, सही बात के लिए विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि बहस करना चाहिए। पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफ़ी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। असेंबली में कल मुखालिफ मेंबरों के साथ हुई बदसलूकी के एहतजाज में CPIM के कारकुनों ने आज पटना में मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला का पुतला नजरातिश किया। पार्टी तर्जुमान मनोज कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि मेंबरान असेंबली के साथ पुलिस के जरिए की गई मारपीट और बदसलूकी पर हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन ने विपक्ष के तमाम विधायकों को जिस तरह चुन के मारा गया, पीटा गया, लाश से, घूसे से, और तमाम विपक्ष के विधायकों पर हमला किया गया। ये सरकार चाहती है कि विपक्ष को आवाज को दबाना, लेकिन CPIM इस दबाने दमनकारी नीति के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा।
रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने टीकाकारी की रफ्तार तेज कर दी है। अब तक 21,11,000 से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। टीकाकारी के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सतह पर लोगों को बेदार कर रही है। डॉक्टरों का ग्रुप भी लोगों को इन्फेक्शन से बचने और टीका लेने के लिए राग़िब कर रहा है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, लोगों के मन में बैठा हुआ है। कुछ लोग बताते हैं या कुछ लोग अच्छे से शेयर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हैं अपने समय आने पर सारे लोग वैक्सीन का जरूर ले लिए और इस कोरोना वाले जो वायरस से दूर भागे और देश की रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में इतने कम समय में 1 साल लगभग गुजरने जा रहा है और 1 साल के अंदर में इन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया और अब पूरे विश्व को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए। हम लोग वैक्सीन लिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप जहाँ भी वैक्सीन उपलब्ध है आप वैक्सीन लें और लोगों को भी ये कहें कि जाकर के वैक्सीन लें। और ये बहुत बड़ा हमारे देश का है, स्वदेशी वैक्सीन है, बहुत गर्व है इस पर हम लोगों को। और प्रधानमंत्री का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है, जो कि हम लोग वैक्सीन बाहर से मंगाते थे और आज हमारे देश का वैक्सीन बाहर जा रहा है, इससे बड़ी खुशी हो। आज आलमी यौम तपेदिक के मौके पर पूरी रियासत में इंसदाद तपेदिक प्रोग्राम के तहत टीबी हारेगा बिहार जीतेगा के अज़्म के साथ मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में पटना में मुनक़्क़द प्रोग्राम में ज़बीर सेहत मंगल पांडे ने टीबी जांच के लिए मशीन के इजरा के बाद कहा कि हम सब की शराकत से ही टीबी से बिहार पाक बनेगा। वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर हम सब लोगों ने जो कुछ काम किए हैं और जो आगे करने वाले हैं और जो लक्ष्य हम सब लोगों का है उस पे संक्षिप्त चर्चा हुई है। पूरी दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2030 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए यह लक्ष्य 2025 तक का रखा और वही लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने बिहार के लिए भी रखा है कि हम सब लोगों को 2025 तक बिहार से और इस देश से टीबी को समाप्त करना है। इस बुलेटिन का बराह रास्त नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। किसानों को ज़राअत की जदीद तकनीक से बाखबर कराने के लिए अररिया ज़िले में महकमा ज़राअत के ज़ेर तमाम ज़रई मेला व नुमाइश का इनेकाद किया गया। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार CH ने बताया कि नुमाइश में ज़िले के ज़रई शोबे में काबिल ज़िक्र मुजाहरा करने वाले किसानों को इनामात के साथ साथ तौसीफ़ी सनद से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि जदीद तकनीक पर मबनी नुमाइश लगाकर किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। क्या रे बढ़िया ठीक है। जिला के स्तर पे जितने भी जो उन्नत तकनीक एवं जो बेहतर प्रथाएं जो हमारे किसानों के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है उसका बेहतर प्रचार प्रसार हो और इसके माध्यम से जो किसान जो पूर्व में ये टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग नहीं कर रहे हैं वो आए और उस टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे दीदार किए और उसको वो अपना जो कृषि है उसमें भी उसको सम्मिलित करें। होली के त्यौहार और पंचायत इंतखाब के पेश नज़र गैर कानूनी शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए जिला सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में लखीसराय में पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर एक ट्रक से 35 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब बरामद की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार ने बताया कि जिले में नाजायज शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें।
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस एन.वी. रमन भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाब में गैर ममालिक में मुकीम वोटरों को बदरिया डाक वोट देने की सहूलत मुमकिन नहीं हो सकेगी। वजारत सेहत के मुताबिक भारत ने 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कोविड पर मुअस्सर तरीके से काबू पाने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की है, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। बिहार असेंबली बजट सेशन के इख्तिताम की कबल शाम मुनक़्क़द सकाफती प्रोग्राम बसंत उत्सव का इफ्तिताह वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया। बिहार रियासती खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा ने आज पटना में सैलाब और खुशहाली के मुस्तकिल हल हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ असेंबली मार्च मुनक़्क़द किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हुकूमत हिंद की वजारत इत्तलात और नशरियात के रीजनल पब्लिक कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो भागलपुर के ज़ेर तमाम टीएनबी कॉलेज में फ़ोटो नुमाइश का इनेकाद। समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज में शहीद भगत सिंह के यौम शहादत पर मुनक़्क़द अतिया खून कैंप में 100 से ज़्यादा तलबा ने खून का अतिया पेश किया। मरकजी हुकूमत की मुस्बत पहल के नताइज नवादा ज़िले में सामने आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की पहल पर ज़रूरी ढांचे के फ़रोग़ से ज़िले के किसानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। बेगूसराय के सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में बच्चों को बीमारी से लड़ने की सलाहियत में इजाफे के लिए उन्हें सुनहरी दवा की खुराक पिलाई गई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महेश्वर हजारी बने बिहार असेंबली के नायब स्पीकर। आंखों पर काली पट्टी लगाकर मुजाहरा करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिहार असेंबली की कार्रवाई का बाइकआउट किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ हक़ाइक़ को समझे बगैर कानून साजिया की कार्रवाई में रख न डाल रहा है। और पूरी रियासत में आलमी यौम तफ़रीक़ पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद।